अरे रावण भगवान आ गए, अब उद्धार कर लो। भगवान आगे चलो भजन शुरू करते हैं। तब तक भीतर से आवाज आई, इस तामसी शरीर से भजन होने वाला है क्या? जो जिंदगी भर नहीं किया वो अब कैसे होगा? मैंने आपसे एक दिन कथा में कहा था कि भैया जिसका भजन बचपन में शुरू हो जाए उसी का 55 के बाद चलेगा, 55 में शुरू होने वाला नहीं है। जिंदगी में जो काम नहीं किया रावण वो अब कैसे कर पाऊंगा? नहीं हो सकता। अब रावण ने विचार किया, अगर प्रेम से बात नहीं बनेगी तो शत्रुता करूंगा, और सीधा पहुंचा मारीच के पास। मारीच से जाकर कहा, मामा श्री प्रणाम। अब समझ जाइए मानस का ये प्रकरण बहुत लाभदायक है जीवन में। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का झुकना, ये समझ जाइए ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है। नवनी नीच कर अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनु उरग बिलाई। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर आपके सामने आकर तुरंत हाथ जोड़कर सिर झुका ले, समझो ये कुछ 3-5 करने वाला है। ये मानस का प्रकरण कह रहा है। दुष्ट व्यक्ति का जैसे धनुष झुकता है, जब धनुष पर बाण आप खींचते हैं तो धनुष झुकता है कि नहीं? झुकता है ना। अब आप सोचो कितना बढ़िया धनुष है, झुक के प्रणाम कर रहा है। वो प्रणाम नहीं कर रहा है, प्राण लेने के लिए झुका है। अंकुश धनु उरग सर्प, सर्प जब किसी को डसने वाला होता है तो पहले झुक जाता है फिर डंक मारता है। अब आपको हमको प्रणाम करने वाला ये अंतिम प्रणाम दे रहा है। बिलाई बिल्ली, बिल्ली झपटने से पहले 2 कदम पीछे होकर झुक जाती है। गोस्वामी जी ने कहा, इसी प्रकार जब दुष्ट व्यक्ति झुकने लगे तो आपको सतर्क होना चाहिए। मारीच समझ गया कि आज कोई काम से आया है और कुछ ना कुछ इसके मन में चल रहा है। अब रावण ने कहा, राम और लक्ष्मण नाम के 2 तपस्वी आए हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना है। तुम सोने का हिरण बनो और मैं उसकी भार्या का हरण करूंगा। राम सुनते ही तो मारीच के पूरे शरीर में कपकपी शुरू हो गई। अरे वही राम जिन्होंने बिना पर का बाण मारा तो यहाँ आके पटकाया हूँ समुद्र के इस पार, वो राम। रावण उससे विरोध मत करो, कल्याण नहीं होगा। रावण ने कहा, कथा सुनने नहीं आया हूँ, आदेश देने आया हूँ। अभी निवेदन कर रहा हूँ, अगर नहीं मानोगे तो इसके आगे भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मारीच सोचने लगा, इधर भी मृत्यु है, इधर भी मृत्यु है। जब दोनों तरफ से उभय भांति देखे से निज मरना, सोचा कि जब दोनों तरफ से मौत ही लिखी है तो इस दुष्ट के हाथ मरने से अच्छा है भगवान के हाथ से मरूं, उद्धार करूं। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, यहाँ पर मारीच का विचार ये है, मन में यह बात चल रही है, अगर मैं राम जी के पास जाऊंगा इसकी बात मान करके, वहां पर पहुंचते ही होगा क्या? जिनके पीछे पूरी दुनिया भागती है वो राम जी मेरे पीछे भागेंगे, वो मेरे पीछे पीछे चलेंगे। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद्य बंदी कवि भान सुगुनी, ये 9 लोगों से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ऐसा गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं। 9 लोगों से कभी शत्रुता मत करिए। कौन कौन? शस्त्री, जिसके हाथ में हथियार है तो फिर भैया ऐसे सर झुका के निकल लो, फिर अकड़ दिखाने की आवश्यकता, एक फायर में निपट जाओगे तो अकड़ कोने काम आएगी। शस्त्री मर्मी, जो आपका भेद जानता हो, जो आपका कोई एक गुप्त रहस्य जानता हो, उससे भी पंगा। शस्त्री मर्मी प्रभु, स्वामी से कभी शत्रुता नहीं। सठ, मूर्ख से सठ, जो शत्रुता करे तो वो तो वैसे ही मूर्ख कहा रहा है, अब जो उससे शत्रुता करे वो खुद में क्या होगा? सठ धनी, जिसके पास ज्यादा लक्ष्मी मैया की कृपा हो उससे भी कहा करने बवाल पाला, रातों रात फाइल बदलवा देगा, क्या मतलब है? शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। फिर आते हैं वैद्य, वैद्य यानी कि डॉक्टर साहब से भी फालतू का दिमागदारी
लगाना है टाइफाइड का इंजेक्शन और लगा दिया, बढ़िया कोई अच्छा इंजेक्शन, निपट जाओगे, जिंदगी का बुखार खत्म। वैद्य बंदी, जो वो आपकी विरदावली का, पहले राजा महाराजाओं की विरदावली गाई जाती थी, यशोगान करते थे, इनके साथ शत्रुता नहीं। वैद्य बंदी, कवि, कवि से भी कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। कोई बढ़िया ऐसा मंच मिल गया तो आप ही के जीवन की कविता पढ़ देगा। भानस गुनी यानी कि रसोईया, यानी कि कुक, यानी कि शेफ, भोजन बनाने वालों से भी कभी शत्रुता। सफेद नमक की जगह दूसर कोनो पाउडर डाल दिया तो आखिरी भोजन हो जाएगा। 9 से शत्रुता नहीं। और रावण में तो इनमें से आधे से ज्यादा चीजें हैं। शस्त्री भी है, मर्मी भी है, प्रभु भी है, सठ भी है, धनी भी है, इसके पास तो इतनी सारी चीजें हैं। मारीच ने सोचा शत्रुता करना ठीक नहीं है, इसकी बात मान लो, फायदा तो मेरा ही है ना, बहाना कुछ भी हो काम तो मेरा पूरा हो जाएगा। बहाने से भी कभी कभी बात बन भी जाती है और कभी कभी नहीं भी बनती है, नहीं बनती है। एक बार एक घर में एक मेहमान आए, आ तो गए पर जाने का नाम नहीं ले रहे, भुला गए कि हमको घर भी जाना है। आ गए थे, अब 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए। अब जो घर के मालिक हैं वो रेलवे का टाइम टेबल बार बार इनके सामने रखे, वो उल्टा करके रख दें। ये सोचे टाइम टेबल देखेंगे तो इनको याद आएगा कि हमें घर भी तो जाना है। अब ये जाना ही नहीं चाहते थे। एक दिन इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पत्नी ने कहा, और पूड़ियाँ छनवाओ, हमसे काहे जाएंगे, बढ़िया भोजन मिल रहा है, एसी वाला कमरा मिला है, सुख सुविधा है, क्यों जाएगा अगला। तो क्या करूं। पति ने कहा, वे एक काम कर सकते हैं, आज जैसे वो सामने आएंगे हम और तुम लड़ाई का नाटक करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि हमारे बीच बहुत बड़ी बहस हो गई है और उसी गुस्से में तुम कह देना अब हम भोजन नहीं बनाएंगे, ना भोजन रहेगा ना मेहमान रहेगा। हाँ ये बढ़िया। शाम को बढ़िया चाय के लिए बैठे ही थे, तब तक दोनों ने आंखों में इशारा किया, शुरू करो। अब तुरंत इसने बोला, पत्नी ने चाय दी, पति ने एक घूंट लेते ही अब शुरू किया अपनी कहानी, ये कोई चाय है, इससे बढ़िया जहर दे दो। मारना ही है तो ऐसी उल्टी सीधी की चीजें खिला के क्यों मार रही हो, चाय बनाने तक का ढंग नहीं। भाई साहब हम क्या बताएं, हम झेल रहे हैं ना भाई साहब, आपको क्या पता, हमने इतनी जिंदगी काट ली। नहीं बोला, सोच रहे हैं ना बोले, पर अगला मजबूर कर रहा है, इतना बोला इतना बोला। तब तक पत्नी ने कहा, हाँ हम कौन सा पालना झूल रहे हैं, हम भी तो इसी नरक में पड़े हैं, इतना बुरा बनाते हैं तो आज से कुछ नहीं बनाएंगे। बात तय हो गई, अब नहीं बनाएंगे। मेहमान ने सोचा मामला तो बिगड़ गया, अब निकल लो अपना सूटकेस वगैरह पैक करके। देखो भैया घर का मामला है, प्यार से समझा लेना, ये सब तो होता रहता है ना, हम चलते हैं। अब ये बैग लेके बाहर निकला, साहब अंदर गए और पत्नी बड़े बड़े आंसू बहाते बैठी थी। ये तुरंत पहुंचा के, पगली तूने बात दिल पे ले ली, मैंने कौन सा सच्ची में बोला, मैं तो मजाक कर रहा था ना, मैंने झूठ मूठ का बोला। तब तक पत्नी कहती, तो हम कौन सा सही में रो रहे, हम भी तो मजाक ही कर रहे थे। तब तक मेहमान अंदर आया बैग लेके, बोला हम कौन सा गए थे, हम हो तो मजाक ही कर रहे थे। सब लोग खेल रहे थे मजाक मजाक, तो हमने भी तो सोचा एक पारी हम भी खेल। बहाने से कभी कभी बात बनने वाली नहीं है। अब यहाँ मारीच सोच रहा है, इसके डर के बहाने से ही सही मेरा कल्याण होगा। ये पहुंच गया सोने का हिरण बनके, माया सोना है इसके आगे सब जगत खिलौना, और कई लोगों को जीवन भर ये सोने दिया ना सोना। जब तिजोरी में सोना बढ़ जाता है तो बिस्तर का सोना खत्म होने लगता है, कमी आ जाती है, कमी आती है। ये सोने का हिरण बना। अब राम जी से मैया ने, चूंकि प्रतिछाया है माया की, सीता जी है माया का मृग है, सिय माया की माया का मृग, दोनों माया के। राघव जी चले मारीच के पीछे। सोचिए, जिन्होंने अपने आसन पर बैठकर कुश के धनुष बाण से त्रैलोक्य में जयंत को घुमा दिया, क्या उनको हिरण के पीछे भागने की आवश्यकता थी?
पर वहाँ से मारीच सोचता आया है मैं जाऊँगा, भगवान मेरे पीछे भागेंगे। तो भक्त की भावना को पूरा करने के लिए भगवान वही कर रहे हैं जो उसने सोचा था। भगवान भाग रहे हैं, मार नहीं रहे, दौड़ रहे हैं उसके पीछे। मारीच क्या कर रहा है, थोड़ा सा भागता है, फिर खड़े होकर देखने लगता है, फिर भागता है, फिर खड़े होकर देखता है मुड़कर। किसी ने पूछा या तो भाग जा या तो ठहर जा। मारीच कहता है भागना मेरा भाग्य है और रुकना मेरा भाव है। मेरा भाग्य मुझे दौड़ा रहा है, नहीं भागूंगा तो रावण मार देगा, पर मेरा भाव मुझे रोकता है। अरे मारीच, इसके पहले प्रभु का बाण तुझे लगे, एक निगाह और देख ले, एक बार और देख ले, तो मैं रुक जाता हूँ। अंत में ज्यों ही बाण लगा, मारीच जोर से चिल्लाया हा लक्ष्मण, और धीरे से कहा राम, और कहकर प्रभु धाम खो गया। इधर सीता मैया ने लक्ष्मण जी को भेजा। उसी समय रावण सोनी कुटिया देख कर आया, विप्रवेश बना करके माँ को अपने साथ ले गया।